दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि आपके अपने इमोशंस होते हैं। 90% ट्रेडर्स इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेटजी का इशू नहीं बल्कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। लेकिन आपने अगर हमारे ये आज एपिसोड 6 है, अगर इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बताई हैं, तो वो आप चेकआउट ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। राइट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है मार्केट में अपने डिसीजन पे कंट्रोल रखना। ठीक है, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि अपने डिसीजन पे कंट्रोल रखना, दैट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यानी आपका माइंड काम रहे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, माइंड आपका काम रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। राइट। तो मार्केट में सब लोग सेम चार्ट देखते हैं पर जीतता वही है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, इट्स गेम ऑफ ये एक माइंड का गेम है। ये कोई स्ट्रेटजी तो बाद में काम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड यहाँ पे काम रहना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे लॉसेज आपके बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बहुत क्लियर रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आते हैं ट्रेडिंग में इमोशंस का क्या रोल रहता है। तो ट्रेडिंग में दो इमोशंस सबसे डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये दो इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका 50% काम यहाँ पे हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ है फियर। फियर क्या है? फियर यानी कि डर। डर यानी कि लॉस होने का डर। ट्रेडर जो जल्दी ट्रेड जो है क्लोज कर देते हैं इस डर से कि मतलब अभी ट्रेंड चल ही रहा होता है लेकिन वो छोटा सा प्रॉफिट दिखा और अपना जो है पोजीशन क्लोज कर लिया। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, अगर मार्केट में अगर दिख रहा है प्रॉफिट बड़ा हो सकता है तो आपने उस ट्रेड में बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है जब तक कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता। तो ये चीज़ है, फियर से आपने बचना है। एंड सेकेंड थिंग आती है ग्रीड, यानी कि लालच। लालच क्या है कि प्रॉफिट होने के बाद और ज़्यादा प्रॉफिट की चाह रखना। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया लेकिन उसके बाद और ज़्यादा उसको होल्ड करके रखना। तो ये आता है ग्रीड के अंदर। या फिर लॉस में जा रहा है, स्टॉप लॉस का यूज नहीं करना। ठीक है, या ओवर ट्रेड कर देना, तो ये ग्रीड के अंदर आता है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल रखना है। तो ये दोनों इमोशंस मिलके ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं अगर ये दोनों पर आपने कंट्रोल नहीं किया। राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, फियर और ग्रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो 50% आपका काम हो जाता है मार्केट में। ठीक है। एंड द नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू कंट्रोल। ठीक है, अब बात आती है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखें ट्रेडिंग के दौरान। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। सो इसके लिए फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि अपना प्लान आप फिक्स रखो। ठीक है, मार्केट में घुसने से पहले ही डिसाइड करो एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, कोई ट्रेड लेने से पहले ही आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है। लाइव मार्केट में डिसीजंस को आपने नहीं चेंज करना है। ठीक है, लाइव मार्केट में डिसीजंस को आपने नहीं बदलना है। तो ये चीज़ अपना ध्यान देना है कि फिक्स प्लान अपने रखना है। सेकेंड थिंग ये जो आती है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क आपने रखना है तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर 2% रूल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप 2% रूल के हिसाब से चलते हैं कि अगर अपनी टोटल कैपिटल का 2% रिस्क पर ट्रेड लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपका क्लियर हो जाता है। राइट। थर्ड थिंग आती है ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड आपने लिखना है कि क्यों लिया, क्या रिजल्ट हुआ, क्या गलती हुई, ये सब चीज़ें आपने आफ्टर द ट्रेडिंग डे आपने ये चीज़ें एक डायरी में, एक कॉपी में आपने लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने पैटर्न समझ पाएंगे कि क्या गलती हो रही है। ठीक है। देन नंबर 4 आता है ओवर ट्रेडिंग से आपने बचना है। तो हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। जब आपका सेटअप आए, जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग सेटअप बन रहा है तो ही आपने घुसना है, अदरवाइज आपने स्किप करना है। ठीक है, पेशेंस आपने रखना है बिकॉज पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस के साथ आपने काम करना है। देन इमोशंस फ्री माइंडसेट आपने रखना है अपना, कि माइंडसेट जो है ना इमोशंस के से दूर रखना है, लाइक अ रोबोट। राइट।
तो हर लॉस को एक लेसन की तरह समझना है। अगर लॉस हो भी जाता है तो उसको एक लेसन की तरह लेना है, ना कि पनिशमेंट की तरह, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है ना, एक मैराथन की तरह है, ये कोई रेस नहीं है कि आपने तुरंत आपने जीतना है। इट्स लाइक अ मैराथन, ठीक है। लंबा आपने सोचना है कि भाई दो, मतलब एक ही दिन नहीं, आपको हर दिन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे काम करने को, आपके पास एक ही दिन नहीं है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि अगर एक ट्रेड में अगर आपको 2000 का सपोज दैट लॉस हो जाता है, तो आप में काम रहना है। एज ए बिगिनर अगर आपको कुछ लॉस होता है तो काम रहना है आपको, ज़्यादा उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई कोई पैनिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो नेक्स्ट ट्रेड में या नेक्स्ट डे में वो जब आपका सेटअप आएगा तो देन आपने एंट्री लेनी है और उसमें वो रिकवर हो जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग लोग करते हैं, एक में अगर लॉस हो गया तो फिर तुरंत वो पैनिक में आके नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं कि भाई नेक्स्ट में उसका रिकवर हो जाएगा, बट ये चीज़ आपने नहीं करनी है, राइट। तो यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एपिसोड 6 में। बाकी ट्रेडिंग में अगर आपने प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले चार्ट को नहीं बल्कि अपने माइंड को आपने समझना पड़ेगा। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो वीडियो अगर पसंद आई आपको तो लाइक ज़रूर करो, और स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।